ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। विश्व शांति स्थापक परम शिक्षक परम सद्गुरु परम पिता की प्रिय संतान, प्रभु रतन, प्रभु प्रेमी, प्रभु की गले की माला है व मस्तक की मणि व बाप दादा की अति प्रिय आत्माओं को बाप दादा की इस अवतरण भूमि में, ईश्वरीय कर्म भूमि में, ब्राह्मणों का जन्म भूमि में आप सबका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का संगम युग का पुरुषार्थ यही है, हम जल्दी से जल्दी फरिश्ता बन जाए, सदा उड़ते रहे। इस कलयुगी घोर तमो प्रधान धरती पर हमारा ना आंख रहे, ना पाँव रहे, ना दिल रहे, ना दिमाग रहे, ना कोई संबंध रहे। हम अधिक से अधिक इस घोर कलयुग से मुक्त होकर के हर सेकंड, हर घड़ी, हर संबंध का अनुभव बाबा के साथ अनुभव करते रहे और बाबा का गोद में फलते रहे। बाबा, हमारा बाबा उड़ती कला का बाबा, चलने वाला भी नहीं है, पाँव से चलने वाला नहीं, वो गाड़ी में चलने वाला नहीं, मोटर में चलने वाला नहीं और एरोप्लेन में भी चलने वाला नहीं, संकल्पों की गति में चलने वाला हमारा बाबा। संकल्प किया तो उसका स्वरूप बन गया, संकल्प किया उड़ गया, संकल्प किया उसका स्वरूप हमारा सामने आ जाए। ऐसे हमारा बाप दादा है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का समान, अभी दोनों समान है। ऐसे ब्राह्मणों का भी यही लक्ष्य है। हमारा लक्ष्य को धारण करने में कितना तक हम सफल है, वह क्या क्या हमारा सामने संस्कार का रूपी अड़चन है, वह आदत की अड़चन है, वह संबंधों की अड़चन है, वह कर्मों की अड़चन है, वह हमारा कोई न कोई बातों में कहीं न कहीं अटका हुआ है। उसी कारण से कई बार ब्राह्मण भी परेशानी में चले जाते हैं। बनना तो फरिश्ता, परंतु अनुभव करते परेशानी, वह दिक्कतें, वह विघ्न है, वह कोई न कोई बातों के उलझन। परंतु अभी इसको लंबे समय तक चलने के लिए हमको इजाज़त नहीं है, ना बाबा इजाज़त देते हैं और हम भी इजाज़त नहीं देना चाहिए। इसके लिए हम लोगों को ये पुरुषार्थ करना चाहिए, कैसे हमारा बाप के साथ सर्व संबंध हो। आप सबका अनुभव है, जहाँ संबंध जुड़ता है वहाँ बुद्धि जाता है। छोटा बच्चा जन्म लेता है, उसका संबंध माँ के साथ जुड़ता है, उसके साथ आदत भी बढ़ जाता है और आपस में संबंध वहाँ से शुरुआत होते हैं और वो संबंध आगे बढ़ते 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 विभिन्न संबंधों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे जैसे संबंध जुड़ता है उसी हिसाब से हमारा भावना भी जुड़ता है और उसके साथ हमारा संकल्प भी उसी अनुसार चलता है, कर्म भी उसी अनुसार चलता है और लेन देन भी उसी हिसाब से चलता है। इसका आप सभी तो अनुभव ही यही है। परंतु हमको बाबा से सर्व संबंध रखना है। हम तो अलौकिक जन्म हुआ, आत्मा का जन्म हुआ, आत्मा भी बन गए। देहाभिमान से मुक्त होने की विधि बाबा ने तीसरा नेत्र खोल दिया और त्रिकालदर्शी भी बना दिया, त्रिनेत्री भी बना दिया, तीनों लोकों का मालिक तक भी अनुभव करा दिया। और इन अनुभव करने के बाद में हमारा बुद्धि बार बार अभिमान और अपमान के चक्कर में नहीं आना चाहिए। अभिमान अर्थात देहाभिमान में आता है तो नेचुरली उनका अपमान में कभी न कभी हो ही जाता है और उस चक्कर में घूमते रहते हैं। वो चक्कर में घूमता है तो वो चक्रवर्ती नहीं बनेगा।
चक्रवर्ती बनना हो तो इस चक्करों से मुक्त होना है, इस बंधन से मुक्त होना है। इस चाहे उसको कर्म बंधन को हो, वह कोई हमारा बुद्धि उस तरफ जाता है इसी कारण से, वह किसी भी कारण से हो सकता है, किसी भी प्राप्ति के कारण हो सकता है, किसी की सहयोग के कारण से हो सकता है, किसी का स्नेह का सहयोग भी हो सकता है। ये सारी संबंध ठीक है, परंतु फिर भी हमारा बुद्धि जो है इस संगम युग में बाबा के साथ होना चाहिए। जो हम कर्म करते हैं बाबा ने हमारा से कुछ कराना चाहता है, जो हमारा संबंध जुड़ते हैं वो हमारा भविष्य के लिए भी श्रेष्ठ संबंध, दिव्य संबंध, अलौकिक संबंध, देवता संबंध के कारण से वो भी जुड़ता है। परंतु वो जुटने का फिर भी उधर भी कहीं ना कहीं कई लोग फंस जाते हैं। इसी को थोड़ा सा हमको सावधानी रखना चाहिए। इसके लिए सर्व संबंध बाबा ने भले बाप के समान बाबा ने बाबा बना, हम बाबा को बाबा बनाया संबंध है, परंतु साथ साथ में बाबा ने शिक्षक के रूप में इतनी सावधानी दिया, शिक्षा दिया, वरदान दिया, इतनी रास्ता खोल गया, हमारा तीसरा नेत्र खोल दिया और साथ साथ में तीनों लोकों का दर्शा दिया। हमारा घर परंधाम है, ये तो हमारा अलौकिक कर्म क्षेत्र है। लौकिक कर्म क्षेत्र खत्म हो गया ब्राह्मण जीवन में, लौकिक तो निमित्त मात्र है। हमारा तो अलौकिक, लौकिक को भी अलौकिक बनाना हमारा कर्म है। लौकिक में भी अलौकिकता का लाना है हमारा धर्म है, हमारा कर्म है। लौकिक तो लौकिकता के जितना जितना जुड़ेंगे और उतना ही कर्म बंधन में फंस जाएगा। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को एक अलौकिक जन्म है, फरिश्ता जन्म है, ये ब्राह्मण जन्म अर्थात ये फरिश्तों की जन्म है। इस फरिश्ता बन करके हमको उड़ना, सदा उड़ाना और उसके लिए सदा उमंग में रहना, सदा उत्साह में रहना, सदा खुशी में रहना, सदा ज्ञान का मंथन करना और ज्ञान का स्वरूप बन के रहना। बाबा ने इतना सागर, बाबा ने गागर के रूप में हम सबको ज्ञान दे दिया और जितना हमारा ज्ञान स्वरूप होगा उतना हमारा शक्ति भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, उतना ही समस्या से मुक्त हो जाता है, बंधन से मुक्त हो जाता है, पाप से मुक्त हो जाता है, दुख से मुक्त हो जाता है, भय और चिंता और रोग अपने से दूर हो जाते हैं। भय तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि कोई भी बात आए हमारा तो, क्योंकि ज्ञान स्वरूप है, जहाँ ज्ञान है वहाँ भय नहीं हो सकता है। भय ऐसा है माना कोई ना कोई संस्कार में ठकराव है, कोई ना कोई संबंध में ठकराव है, वह कोई ना कोई घर्षण की आदत है और साथ साथ में अभिमान का आदत है। और इसी कारण से भय अर्थात उनको दूरदृष्टि नहीं है, दिव्य दृष्टि नहीं है, पवित्र दृष्टि नहीं। जितनी पवित्रता की दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, दूरदृष्टि है, वहाँ स्वदर्शन चक्र अपने आप काम करेगा, वहाँ भय नहीं हो सकता। फरिश्तों को भय नहीं हो सकता। फरिश्ता माना निर्भय, फरिश्ता अर्थात निश्चिंत, फरिश्ता अर्थात भले कितने भी प्रकृति में परिवर्तन होते रहे, संबंधों में परिवर्तन होते हैं, स्वभाव में परिवर्तन होते हैं और आस्था में परिवर्तन हो सकता है। ये तो परिवर्तनशील की दुनिया है। इस परिवर्तनशील की दुनिया में बहुत परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन का प्रभाव में नहीं आएंगे। परिवर्तन अपनी सोच के अनुसार, वह अपना संकल्प के अनुसार, अपनी दिशा के अनुसार, अपना बाबा के श्रीमत के अनुसार वो परिवर्तन होना स्वाभाविक है, परंतु वो दैवी परिवर्तन है। परंतु दुनिया की परिवर्तन की जो देख करके भयग्रस्त हो जाए, दुखी हो जाए और निराधार, जैसे निराधार होकर के उनको कोई भी है ही नहीं ऐसा समझना, ये एक तरफ अज्ञानता है, एक तरफ अपवित्रता है, एक तरफ उनको कोई ना कोई गिरावट की सूचक है। मैं ये नहीं कहता हूँ गिरावट, परंतु विघ्न भी उनको एक दिशा देता है। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हम सबका संबंध उड़ती कला के लिए शिक्षक के रूप में भी हर समय, हर सेकंड, हर घड़ी मार्गदर्शन करता रहता है। साथ साथ में बाबा ने सदगुरु के रूप में हमको, दुनिया में बहुत गुरु लोग हैं, परंतु बाबा ने सदगुरु आकर के हम बच्चों को ऐसी उड़ाया। अभी तक कोई भी आत्मा है, कोई भी महात्मा है, कोई धर्मात्मा है, कोई संत है, कोई भी मनुष्य आत्मा को आत्माभिमानी नहीं बनाया। उन सबको किसी न किसी बंधनों में फंसा दिया, देहाभिमान में फंसा दिया, चाहे गुरु की बंधन में ही फंसा दिया। और विदेही बनाने की विधि में कोई भी संसार के सदगुरु लोग जो भी कहते हैं उन्होंने किया नहीं, परंतु बाबा ने हम सबको विदेही बनने की मार्गदर्शन किया।
विदेही बनने के लिए मदद किया, विदेही बन करके दिखाया और विदेही बन करके रहने का अनुभव भी करा दिया। इसके लिए सद्गुरु बाबा ने हम बच्चों के साथ ऐसे सद्गुरु है और हमको दूसरे कोई गुरु को आवश्यकता ही नहीं। लोग गुरु भी बना देते हैं, परंतु बाबा ने इस समय में ऐसी सद्गुरु मिला है, एक एक सेकंड में हमको मुक्ति की मार्गदर्शन करता है, एक एक सेकंड में कर्म बंधनों से मुक्त करने की मार्गदर्शन करते हैं, एक एक सेकंड भी हम बच्चों को कोई भी पूर्व संस्कार है, आदत है, उसमें जो गिरावट की ओर ले जाता है उससे भी मुक्त करा दिया। इसके लिए बाबा का संबंध है सद्गुरु, जो हर सेकंड में हमको सामने है। अर्थात सामने तब है जब हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ है। बाबा हमारा सम्मुख तब है, हमारा बुद्धि लाइन क्लियर है, क्लीन है, प्योर है, पीसफुल है, तो बाबा का सहयोग मिल सकता है। हमारा बुद्धि में कोई ना कोई कटाफ है, वह कोई ना कोई ब्रेक है, वह कोई ना कोई संबंधों में लीकेज है, वह उसी कारण से बुद्धि बाबा के साथ जाता नहीं है। बाबा को याद करने के लिए बैठते बुद्धि कहाँ चले जाता है, और बाबा को साथ योग कराते और परंतु दूसरी तरफ बुद्धि संस्कार खींच के जाता है। इसके कारण ये है हमारा संबंधों में कोई ना कोई कमी है। ये संबंध को चेक करना चाहिए। हमारा संबंध सद्गुरु के साथ इतनी पावरफुल है और सदा सद्गुरु के साथ हमारा बुद्धि रहता है। और दूसरे भी संबंध है, कुछ प्राप्ति के लिए लोग तो अलग अलग संबंध भी, भाई बहन, पति पत्नी, दिस दैट, वो सभी थोड़ा कुछ संबंधों के कारण, प्राप्ति के कारण, आधार के कारण वो आधार बना के रखा है। परंतु ये आधार ठीक है, बाबा ने कहा संभालना अलग चीज़ है, परंतु उसको बुद्धि से आस्था में जोड़ जाना, वो संबंध को एक संस्कार में जोड़ जाना, तब तो उनको बार बार बुद्धि भटक जाता है, बार बार बुद्धि नहीं जाता है। इसके लिए बाबा के साथ सर्व संबंध होगा तो ऑटोमेटिकली हमको हर बातों में, हर प्राप्तियों में, हर संकल्पों में बाबा हमारा साथ रहता है। क्योंकि बच्चे और बाप अलग संगम में नहीं हो सकता है। यदि हो सकता है तो हम अपने आप को बाबा को दूर कर देते हैं। बाबा बच्चों को दूर नहीं करता है, बच्चे बाबा को दूर कर देते हैं। ये वास्तविकता है, क्योंकि बच्चे, उनको अनेक संबंध है, बाबा का तो एक ही संबंध है, मेरा बच्चा। जैसे हम लगते मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, फरिश्ता बाबा, परंतु बाबा को भी यही मेरा बच्चा। बाबा का अंदर इतना दिल में इतना प्यार है बच्चों के प्रति, उसकी फलस्वरूप ही हमारा ये ब्राह्मणों की संख्या बढ़ रहा है, उसका फलस्वरूप ही ब्राह्मणों की शक्ति का सशक्तिकरण हो रहा है, इसका फलस्वरूप ही ब्राह्मणों का फरिश्ता जीवन बन रहा है। बाबा जब तक सूक्ष्म वतन से परमधाम जाएंगे तब तक हमारा साथी रहेगा। परंतु बाबा ने अव्यक्त होने के बाद में एक बार बाबा ने कहा, बाबा आप साकार में नहीं है, अव्यक्त हो गए, तब तो हमको कैसे आपसे मिलना। बाबा ने कहा अव्यक्त हो गया तो और भी मिलन सहज हो गया। कैसे सहज हो गया? पहले तो आपको टाइम लेना पड़ता था, रथ का टाइम लेना पड़ता है, रथ से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, आपको भी आना जाने के लिए टाइम लगता है, और भी बहुत साधन को ढूंढना पड़ता है, विधि को ढूंढना पड़ता है। परंतु अव्यक्त होने के बाद में बाबा हर बच्चों के साथ और भी मददगार बन गया। बाबा ने कहा एक साकार को छोड़ के अव्यक्त बना, अव्यक्त बनने के बाद में अधिक से अधिक सेवा में विस्तार हुए, इस ईश्वरीय सेवा में इतनी विस्तार हुए, हर ब्राह्मणों को, चाहे गांव में है, चाहे गली में है, चाहे शहर में है, चाहे घर में है, चाहे सेंटर पर है, उन सब को बाबा मदद करता है। जो दिल से बाबा को याद करते हैं, वो दिल से बाबा को अपनाते हैं, दिल से बाबा का श्रीमत को फॉलो करते हैं और दिल से बाबा को पुकारते हैं, तो बाबा उन बच्चों को उसी क्षण में, उसी समय पर उनको मदद कर दे। आप सबका ये अनुभव वही व नहीं है? किस किस को अनुभव है याद करा करें? वाह बच्चे, बहुत थाली बजाओ इनके लिए, क्योंकि ये अनुभव है। ये अनुभव एक व्यक्ति सम्मुख में बैठ करके नहीं कर सकता है, परंतु अलौकिक होते हुए, अव्यक्त होते हुए, अब बाबा ने अव्यक्त में स्थित होते हुए इतने ब्राह्मण बच्चों को मदद किया। ये हम सबका अनुभव एक बहुत बड़ा टीचर है, अनुभव एक बड़ा मार्गदर्शन है, अनुभव एक बहुत बड़ा रास्ता है, रॉयल रोड है। इस अनुभव के आधार से हम लोगों को देखना चाहिए। और फिर भी कहीं ना कहीं कठिनाई है जीवन में, तो कठिनाई है तो हमारा कुछ संबंधों में संपूर्ण नहीं है, संबंधों में कोई ना कोई इधर उधर थोड़ा अटका हुआ है। वो संबंध को सुधार देंगे तो सर्व संबंध बाबा के साथ हो जाएगा। तो आपको एक एक क्षण भी
आपको सोचने की दरकार नहीं है, बाबा आपका सोच से भी परे करके देता है। सोच से भी परे हमको कोई सोचना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है, वह इसका टाइम टेबल बनाना पड़ता है, ये आदि आदि बातें, उससे भी परे ले जा करके आपका हर संकल्प को, हर समय को, हर सेकंड को, हर श्वास को आपको इतना सहज रीति से ईश्वरीय सेवा में यूज करेगा और आपसे अनेक लोगों को वरदान देगा। क्योंकि वरदानी आप सभी आत्मा भी वरदानी आत्मा बन जाएंगे। एक एक आत्मा इतना वरदानी आत्मा बन जाए तो भारत स्वर्ग नहीं होगा और उस समय भी नजदीक आ जाएगा। क्योंकि बाबा इतने भारत की गली गली में मैं कुछ समय पहले भुवनेश्वर में गया था। भुवनेश्वर में करीब हजारों टेम्पल है और भी कई देश में जगह बहुत बहुत टेम्पल है। माना एक एक आत्मा जहाँ जहाँ तपस्या किया, जहाँ जहाँ सेवा किया, जहाँ जहाँ इन्होंने ईश्वरीय बीज बोया, वहाँ एक तो तपोभूमि बन गया, वहाँ यादगार भूमि बन गया। ऐसी भारत की कितने भी मंदिर हैं, दुनिया में कोई भी, चाहे विश्व में किसी भी स्थान में जाओ, इतना ना मंदिर है, ना मस्जिद है, ना गिरिजाघर है। परंतु भारत के कोने कोने में इतने मंदिर है। क्यों? भारत बाबा का अवतरण भूमि है। भारत में जो बाबा के बच्चे हैं तपस्वी है। तपस्या की स्थल है तो भारत है, तपस्वी भूमि है तो भारत भूमि है। बाप दादा अब ब्राह्मणों का दिल और दिमाग को टच करता है, जिनका दिल में दिमाग में जो स्वच्छता है और जो आत्मा है हर क्षण हर घड़ी श्रीमत का अंगुली पकड़ करके चलते हैं। श्रीमत हमारा ऐसी मार्गदर्शन है, वह ऐसी रास्ता है जिसको इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं। जो बाबा का श्रीमत जो फॉलो करते हैं और श्रीमत के ऊपर चलते हैं और श्रीमत के ऊपर चलने के लिए हिम्मत भी रखते हैं, उनके सामने कोई भी कठिनाई रुक नहीं सकते। इसके लिए श्रीमत हमको ऐसी चीज़ है जिसको मनमत को, परमत को और लोकमत को, जनमत को, प्रकृति की, उत्तल पत्थल की, इन सब के ऊपर हमको अंकुश लगाने की विधि है, वह इसके ऊपर विजयी बनने की विधि है। क्योंकि नहीं तो मनुष्य तो बहुत जन्मांतर से अपनी मनमत से चले, परमत से भी चले, संबंधियों की मत से भी चले और उनका मत भी संस्कार में समावेश है और साथ साथ में प्रकृति के आनंद लेते 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 और भी प्रकृति की आनंद लेने में उनका एक आदत भी बन चुकी है। परंतु हम तो प्रकृति का आनंद अलग चीज़ है, परंतु उसके ऊपर अंकुश लगाने का, आज की तमो प्रधान की प्रकृति है, तमो प्रधान की सृष्टि है। इस सृष्टि में हम बच्चों को बाप दादा का साथ लेकर के चलना, प्रकृति जीत बनना, माया जीत बनना। और बाबा ने बच्चों को विजयी रतन की वरदान तो पहले ही दिया, परंतु विजयी रतन तब है हमारा पास कोई भी ऐसी बातें आवे, परीक्षा आए और ऐसी बात है उस समय हम आइजम करें, उड़ती कला का अनुभव करें, उसकी प्रभाव में आकर के परेशानी ना हो और उस समय में भी हमारा मस्तिष्क में सदा खुशी रहे, मस्तिष्क में कभी खुशी गायब न हो। क्योंकि खुशी आत्मा का संस्कार है, आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का नेचर है, आत्मा का दिव्य आभूषण है। खुशी हमारे मस्तिष्क का आभूषण है। वो आभूषण हमारे से कोई लेके नहीं जा सके, क्योंकि वो आभूषण ने किसी ने दिया, बाबा ने दिया, बाप दादा ने वरदान में दिया हुआ, वरदान में दिया हुआ वो आभूषण हमारे मस्तिष्क से कोई छीन नहीं सकता है। और वो खुशी आपको दूसरों को खुशी में लाने में मददगार बने, दूसरों की दुख को दूर करने में मददगार, दूसरों की परेशानी को दूर करने में मददगार है। ऐसी ये बातों को बाबा ने हम बच्चों को हर बात, हम क्यों इधर दौड़ दौड़ के इतने दूर से लोग आए हैं बाबा से मिलने के लिए, बाबा से वरदान लेने के लिए। बाबा से सूक्ष्म और स्थूल दोनों वरदान लेंगे, सूक्ष्म रीति से भी वरदान लेंगे और स्थूल रीति से भी वरदान देंगे, शब्दों द्वारा भी वरदान लेंगे और संकल्पों द्वारा भी वरदान लेंगे और वाइब्रेशन द्वारा भी वरदान लेंगे। अभी आजकल वाइब्रेशन की दुनिया है, वाइब्रेशन ही चेंज कर सकते हैं। जो इतनी ब्राह्मणों की वाइब्रेशन पावरफुल हो जाएगा, वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली भारत जल्दी से जल्दी स्वर्ग भूमि बन जाएगा। उस दिशा में हम सभी तो कार्यरत हैं, परंतु उसका आधारशिला है, उसका फाउंडेशन कहो, उसकी दिग्दर्शन करने वाले हैं ब्राह्मण है। जितने ब्राह्मणों के अंदर
इतनी फरिश्ता जीवन जीने की कला सीख जाए तो भारत जल्दी से जल्दी स्वर्ग भूमि बन जाएगा। और जितने भी जो दुख दर्द का सीन है और भी अन्य भारत में व अन्य देशों में भी सारी धरती पर जो अनेक प्रकार की दुख का पहाड़ गिर रहा है, अभी दुख का सीन ऐसे इमर्ज होते जा रहा है। ऐसी सीन हमारा मस्तिष्क से दूर होकर के और सृष्टि से भी दूर करने के समय आ चुकी है। अभी वो समय बाबा भी इंतजार कर रहा है। इंतजाम तो ड्रामा हो चुका है, परंतु बच्चों की तैयारी में उसमें निर्भर है। हम बच्चे बाबा को क्या रिस्पॉन्ड देंगे? बाबा ने इतनी पालना दिया, इतनी 80 ईयर्स तक शिक्षा दिया, 80 ईयर्स से निरंतर पालना दिया। भले किसी को 8 मंथ्स हो सकते हैं, 8 साल हो सकते हैं, 8 ईयर्स भी हो सकते हैं, परंतु शिक्षा तो शिक्षा ही है ना, वरदान तो वरदान ही है ना। वरदान उनको भी मिला, हमको भी मिला, परंतु हमको ऐसा नहीं लगता है हमको 80 साल हमको भी मिलेगा पुरुषार्थ करने के लिए। जो 80 साल किया उन्होंने अलग बात है, और हमको 80 साल मिलेगा वो प्रश्न नहीं है। अभी वो समय, अभी कंक्लूजन में एक एंडिंग का समय आ चुकी है, वाइंड अप करने के समय आ चुके हैं। ड्रामा अभी वाइंड अप करने के समय आ चुके हैं। इसके लिए हमको बाबा ने कहता अवॉइड कर दो, इस दुनिया की जो भी बातें हैं उसको जितना अवॉइड करेंगे आपको अवार्ड मिलेगा, आपको तोहफा मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा, आपको ऐसे उड़ने की कला मिलेगा। बाबा ने बहुत बार ये वरदानों के अनेक शब्दों के द्वारा बाबा ने बच्चों को दिया हुआ, परंतु कई बार हम लोग अवॉइड करने की बजाय उसमें भी फंस जाते हैं कई बच्चे। परंतु हमको वो समय खत्म हो चुकी है। अभी हमको किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यक्ति में, किसी भी बातों में, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी संस्कार का वश होकर के वशीभूत नहीं बना। वशीभूत होता है, इसको क्या कहते हैं? भूतात्मा कहते हैं। देहाभिमान में आना माना भूतात्मा, देवात्मा नहीं, फरिश्तात्मा नहीं। देहाभिमान में आना माना उस सेकंड में, उस घड़ी के लिए, उस समय तक तो हम तो एक अर्थात प्रकृति के अधीन हो गया तो भूत हो गया। जो भूत आत्मा दूसरे के प्रकृति के अधीन होकर के उसमें अपने काम चालू कर देते हैं, परंतु हमको प्रकृति के अधीन होकर के काम करने नहीं, प्रकृति जीत होकर के काम करना है। वही माया जीत है, वही प्रकृति जीत है, वही फरिश्ता का लक्षण है। वो फरिश्ता जीवन लक्षण को हमारा सामने सदा रहे तो हमको कोई भी बात हमारा सामने ठीक नहीं सकता है और वो बातें हमको परेशान नहीं कर सकते थे। ऐसी बातों में भी प्रसन्नता। देखिए महाभारत में कृष्ण महायुद्ध चल रहा है, उसको बीच में वो खड़ा है, परंतु उसके चेहरे पर कभी दुख का, भय का और संकोच का वह कोई भी नहीं। उसके अंदर सदा प्रसन्न रहता है। वो बात भी देख रहा है, समय को भी देख रहा है, परिस्थिति को भी देख रहा है, वायुमंडल को देख रहा है, संग्राम को देख रहा है, परंतु मुस्कुरा रहा है। उसका मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकते, जैसे हमारा दादियों की मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकता है। कितनी बातें आते, कितनी बातें सुनते, कितनी बातें लोगों को कह के जाते हैं, परंतु दादी की मुस्कुराहट कोई छीन नहीं सकता। दादी प्रकाशमणि जी आपने देखा, उसके चेहरे पर सदा मुस्कुराहट। कोई भी बात होते हंसते हुए उसका समाधान मिलना। अभी भी दादियों को देखो, गुलजार दादी को देखो, जानकी दादी को देखो, सदा इतनी प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि आत्मा अपना प्रसन्नता अपना स्वधर्म है। प्रसन्नता प्रभु का प्रसाद है, प्रसन्नता दूसरों को भी वरदान है। प्रसन्नता अपना एक जन्मसिद्ध संस्कार है, वो आदि संस्कार है, अनादि संस्कार है। वो संस्कार हमारा नेचर बन जाए तो ऑटोमेटिकली फरिश्ता कभी दुखी नहीं हो सकता है, फरिश्ता कभी चिंताग्रस्त नहीं हो सकता, फरिश्ता कभी अप्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकता। फरिश्ता का संस्कार ऐसा, सर्व प्राप्ति उनके सामने है, सर्व प्राप्ति उनको संकल्पों में समाया हुआ है। जिस दिन जो संकल्प किया वो काम हो गया, जिस दिन वो संकल्प किया उसका सिद्धि हो गई। कुछ ही समय के अंतराल हो सकता है, समय के अंतराल हो सकता है, परंतु वो संकल्प सिद्धि की ओर ले जाता है, क्योंकि संकल्प भी सिद्धि और विधि दोनों को दर्शा देते हैं। अच्छे समय पर अच्छे संकल्प आना वो भी अच्छा विधि है, और वो संकल्प सिद्ध होना और भी बड़ी अधिक विधि है। इसके लिए फरिश्तों की संकल्पों की जाल में फंस करके, दुनिया अभी संकल्पों की जाल में फंस करके, बातों की जाल में फंस करके, संस्कारों की जाल में फंस करके दुखी हो रहे हैं। हम तो ऐसी दुखों से दूर करने के लिए एक एक संकल्प भी
महान संकल्प है, एक एक संकल्प ही श्रेष्ठ संकल्प है, एक एक संकल्प ही विश्व कल्याणकारी संकल्प है, एक एक संकल्प ही बाप समान संकल्प है। फरिश्ता संकल्प अर्थात बाबा के संकल्प। फरिश्तों का अपना संकल्प तो है ही नहीं, उनको समर्पित हो गया, उन्होंने जीवन दे दिया, उनका सरेंडर्ड हो गया। वो बाबा उन आत्मा के माध्यम द्वारा बहुत कुछ अपना कार्य कराएगा, अपना सेवा कराएगा, अपनी जो जिस पर्पस के लिए इस धरती पर बाबा अवतरित हुए हैं, इस दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए, और क्या वो कार्य जल्दी करेगा और फास्ट गति से करेगा। इसके लिए हमको ही विधि बनना है। हमारा विधि है, हमारा संकल्प है, हमारा संस्कार है। इसके लिए हमारा कहीं ना कहीं संबंधों में अटक जाता है, तो उनको बाबा भी कितने भी बार मदद भी करने हैं, वो मदद भी लेने के लिए असंभव है, क्योंकि हमारा संकल्प दूसरों की तरफ बंधनों में फंसा हुआ, शरीरों में फंसा हुआ, लालच में फंसा हुआ, और पैसे में चक्कर में फंसा हुआ, और कोई ना प्राप्ति अप्राप्ति के चक्कर में फंसा हुआ, तो वो आत्मा निश्चिंत नहीं रह नहीं सकते, वो आत्मा निर्भय नहीं रह सकते, वो आत्मा प्रसन्न नहीं रह सकते, वो कोई ना कोई बातों में उलझन में। इसके लिए बाप दादा ने इस समय में हम बच्चों को ऐसी प्रसन्नता के मुद्रा में देखना चाहता है, और एक एक मुद्रा ऐसे उनकी दूसरों को सर्चलाइट के रूप में काम करेगा। एक एक प्रसन्नता का गुण दूसरों को आकर्षित करेगा, दूसरों को लाइट हाउस के रूप खड़े हुए लाइट हाउस के दूर से मार्गदर्शन बनेगा, हमको इधर ही जाना, हमको इधर जाना, उनको दूसरों को खींच के आता है। कहीं भी जहाज जो होता है, लाइट हाउस को देख करके जहाज की दिशा मिलता है, नहीं तो सब जगह में उधर तो रोड तो नहीं है, तो आकाश में भी कोई रोड नहीं है, परंतु उनको दिशा मिलता है। ऐसे ही बाबा ने बच्चों को संकल्पों द्वारा इमर्ज करके, संकल्पों द्वारा दिशा देने के लिए, संकल्पों द्वारा सेवा करने के लिए, संकल्पों द्वारा विश्व को सकाश देने की कार्य शुरुआत बाबा ने बहुत समय पहले ही शुरुआत कर दिया, अभी उसका कंक्लूजन की समय आ चुकी। इसके लिए हमको अपने आप को चेक करना चाहिए, हमारा संबंध में कोई ना कोई लूप होल तो नहीं है, कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो नहीं है। जो अटैचमेंट तो है बाबा से डिटैच कर देगा। अटैचमेंट जितने हमको भविष्य की ओर ले जाना चाहिए, वो भविष्य का अनुभव कराना चाहिए, भविष्य का दूरदृष्टि से, दिव्य दृष्टि से देखना चाहिए, वो बंद हो जाएगा। केवल वर्तमान ही देखेगा, समीप का देखेगा, वह वो उलझनों को देखेगा। परंतु उनसे भी मुक्त होने के लिए बाबा ने आपको दिव्य बुद्धि, हमारा पुराना बुद्धि को खत्म करके दिव्य बुद्धि को यूज करना चाहिए। हर सेकंड में दिव्य बुद्धि को यूज करना चाहिए, दिव्य चक्षु से देखने का अनुभव होना चाहिए। हमारा दिव्य चक्षु ही दिव्य बुद्धि है, और उस नेत्र से देखेंगे आपको तीनों कालों का संबंधों का अनुभव हो सकता है, और तीनों कालों का प्राप्ति का अनुभव कर सकता है, और भविष्य भी वर्तमान के जैसे दिखता है। अब जितने भी साकार बाबा का मुरली देखेंगे, बाबा 80 साल पहले व 50 साल पहले जो बाबा ने कहा, वो सीन आज की दुनिया के हिसाब से हम देखता हूँ। जैसे बाबा का वर्तमान में मुरली चल रहा है, तो सारी दुनिया में अभी वर्तमान में चल रहा है। स्क्रिप्ट कभी 50 साल पहले स्क्रिप्ट लिखा हुआ था, सीन अभी इमर्ज हो रहा है। माना बाबा को उस समय में वर्तमान समय की गति को इतनी स्पष्ट दिखाई दे रहा था उसको, इसी कारण से बाबा ने मुरली में इतनी स्पष्ट रीति से बाबा ने कहा। भले उसको समझने में हम बच्चे देरी समझे, वह बच्चों को उस समय में बचपना थी, वह बच्चों में इतनी दिव्य बुद्धि नहीं था, परंतु फिर भी जो बच्चे निश्चय बुद्धि थे, उनकी बाबा के साथ चल पड़े, वो तो अभी फरिश्ता बन गए। और अभी हम बच्चों को हमारा सामने दुनिया जो बाबा बता रहे हैं, उसका सीन सारा सामने इमर्ज है, और साथ साथ में वर्तमान समय भी इतनी अच्छी रीति से दिखाई दे रहा है। ऐसी समय पर हम बच्चों को बाबा का मुरली एक ऐसी सहारा है, ऐसी शक्ति है, ऐसी शस्त्र है। ये शक्ति भी है और शस्त्र भी है। एक मुरली पढ़ो तो अनेक बातों से, उलझनों से दूर हो जाते हैं, और एक एक मुरली के पॉइंट्स आपको मंथन में करते रहो, आपको मंथन का सागर का मंथन करते रहो, आपको अच्छे अच्छे मक्खन मिलेगा, खुशी मिलेगा। क्या मक्खन है? खुशी की मक्खन मिलेगा, शक्ति का मक्खन मिलेगा, वरदानों का मक्खन मिलेगा। ऐसी मक्खी भी डिस्टर्ब करते कभी कभी हैं, ऐसी लोगों को समस्या भी, कोई छोटी छोटी समस्या भी उनको डिस्टर्ब कर सकता है, परंतु बाप दादा इन बातों से अलग करके हम बच्चों को फरिश्ता बनाना चाहते हैं। इतनी भारत की फरिश्ता, दुनिया में फरिश्ता की वैल्यू है,
परंतु भारत में फरिश्ता के साथ साथ देवताओं की भी वैल्यू है। परंतु भारत भूमि में जितनी महिमा हम अभी तक सुनते आए, उसका महिमा के योग्य हम आत्माएं तैयार हो रहे हैं और इतने योग्य बाबा ने तैयारी कर चुका है। अभी समय और ड्रामा दोनों समीप आ रहे हैं। ड्रामा भी समीप आ रहे हैं, समय भी समीप आ रहा है। बाबा भी इशारे से बहुत कुछ कह चुके हैं। कई बार बाबा ने शब्द अचानक 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 शब्द बहुत बार बाबा ने यूज़ किया। परंतु ये अचानक शब्द हर ब्राह्मणों के लिए भी है, ड्रामा के लिए भी है, विश्व के लिए भी है। विश्व के सामने भी इतनी कठिनाई सामने अभी है, वो तो आप समझ सकते हो। इसके लिए प्रकृति भी मनुष्य को अभी डिक्टेट करने शुरू कर दिया, अर्थात उनके ऊपर इतनी प्रभाव डाल रहा है क्योंकि तमो प्रधान की प्रकृति है। और इसके बीच में हम बच्चे और उसको भी प्रकृति जीत होकर के खुशी में रहना, आनंद में रहना, शांति में रहना, एकाग्रता में रहना, तन्मयता के साथ रहना, योग युक्त होकर के रहना और जीते जी मर्जीवा जीवन जी करके देना। मर्जीवा जीवन है हमारे को। तो इस दुनिया और देहाभिमान और देह की दुनिया मरा हुआ, वो मरे हुए को क्या देखना है और मरते हुए उनको क्या देखना। उनके ऊपर केवल उनको अनुकंपा आता है, दया आता है, उनके लिए रहम आता है और उनके ऊपर रहम करना है। आपकी रहम को भी राहत का कार्य कर सकता है और आपका शुभ संकल्प उनको एक दिशा दे सकता है, आकर्षण कर सकता है। आपका दृष्टि भी उनको शक्ति वरदान प्रदान कर सकता है। ऐसी फरिश्ता जीवन जीने की कला बाप दादा ने हम बच्चों को समय प्रति इशारा के माध्यम द्वारा, दादियों के माध्यम द्वारा और ड्रामा के माध्यम द्वारा, अनुभवों के माध्यम द्वारा सिखाया। और ऐसे अनुभव करने वाले हर एक ब्राह्मण बच्चे बाबा से कल तो मिलेंगे, बाबा से और भी सूक्ष्म वतन से भी मिलते रहेंगे। परंतु जितना मिलना, अर्थात मिलना माना क्या, बाप समान बनना। मधुबन में आना माना वरदानों का खजाना लूटना। मधुबन में अर्थात शांतिवन में आना अर्थात अपना मन को एकाग्रता और शांति की दिशा में एक शक्ति स्वरूप बनना। शांति एक स्वयं में एक शक्ति है, शांति स्वयं एक मार्गदर्शन है, शांति स्वयं एक एकाग्रता है, शांति स्वयं प्राप्ति का दिशा है, प्राप्ति का दिशा है, प्राप्ति हुए। इसके लिए ऐसी शांति का अनुभव करते जाओ। लोगों को अभी अनुभव कर रहे हैं। अभी दादी जी की शतमानोत्सव हुआ, इतने करीब 5000 से लोग आईपीएस, वीआईपीस, वीवीआईपीस आदि आए थे। इन लोगों ने इतनी 10 बजे से लेकर के 1:30-2 बजे तक कार्यक्रम चलता था। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस में बैठते थे लोग। कभी इसका देख करके आनंद होते थे, खुशी होती थी। इसका मतलब ये है वायुमंडल लोगों को प्रभावित करता है। वायुमंडल लोगों को शक्ति का प्रदान करता है। वायुमंडल आत्माओं को अपने पूर्व संस्कारों को, स्वभावों को, सोच को और बुद्धि को परिवर्तन कर देता है। जैसे पानी जोर से आता है तो सबको सफाई करके चले जाता है, ऐसी संकल्पों की शक्ति हमारा ब्राह्मणों का हो तो सारी धरती का जो तमो प्रधान की वायुमंडल है इसको सफाई करने। अभी सफाई का अभियान, भारत सरकार भी सफाई का अभियान शुरू किया, परंतु वो सफाई अलग है। परंतु सारी सृष्टि की अशुद्धता की, अज्ञानता का, पवित्रता का, अशुद्ध संकल्पों का, उसको जो शुद्धिकरण करना है, उसको सफाई करना है, वो केवल सरकार नहीं कर सकते, ब्राह्मण ही कर सकते, बाबा के बच्चे कर सकते, योगी बच्चे कर सकते हैं। और जिनका विश्वास है बाबा के साथ वही कर सकते हैं। बाबा का साथ लेकर के चलता है, श्रीमत अनुसार चलते हैं, वही बच्चे ये काम कर सकते हैं। इसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ब्राह्मण बच्चों को बाबा ने दिया हुआ। विश्व रचयिता, नया विश्व रचयिता, वो हम बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया और ये दिशा भी दिया है। और ये इसमें स्वयं कल्याण है, इसमें विश्व कल्याण भी समाया हुआ। इसमें स्वयं को भी आगे नंबर, किसी को ने आकर के बैठ करके आगे नंबर जंप नहीं करा देगा। अपना स्थिति ये अपने नंबर को आगे बढ़ाएगा, अपने स्थान को आगे बढ़ाएगा, अपने देव पद का आगे बढ़ाएगा, अपने पूजनीय पद को भी आगे बढ़ाएगा। इसके लिए आपका स्थिति सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। उसी श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए हम सब ऐसी संकल्प करें जो एक एक संकल्प विश्व
नया विश्व बनाने के लिए मार्गदर्शन करें। ऐसे मार्गदर्शन करने का पुरुषार्थ करने वाले वरिष्ठ आत्माओं को अपनी तरफ से, दादियों की तरफ से, समस्त विश्व ईश्वरी परिवार की तरफ से बहुत 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 बधाई देता हूँ, नमस्ते करता हूँ, ओम शांति करता हूँ।